नमस्कार बच्चों, सुगम भारती पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सबके चेहरे खिल उठे। सबके चेहरे खिल उठे इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, साहित्य की अलग अलग विधाएं होती है। इन विधाओं में नाटक यह एक साहित्य की विधा का प्रकार है, जिसमें हम एकांकी नाटक की एक प्रकार हम कहते हैं एकांकी। आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं सबके चेहरे खिल उठे, वह एकांकी का ही एक प्रकार है। एकांकी मतलब एक अंक का नाटक, जिसमें कम पात्रों में कम संवादों के द्वारा एक अच्छा संदेश दिया जाता है, ऐसा एक नाटक। अब हम इस नाटक को विस्तार से पढ़ेंगे, एकांकी को विस्तार से पढ़ेंगे कि सबके चेहरे क्यों खिल उठे हैं। देखते हैं, इस पाठ के द्वारा ही हम समझ पाएंगे कि क्या ऐसी बात हुई है कि जिससे सबके चेहरे खिल उठे हैं। सबके चेहरे खिल उठना अर्थात प्रसन्न होना, आनंदित होना। चलिए तो हम पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पाठ्य पुस्तक के द्वारा इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 4, सबके चेहरे खिल उठे। संकलित अर्थात इस पाठ के कोई लेखक के द्वारा ये लिखा गया नहीं है, तो इसमें संकलन किए गए जो साहित्यिक विधाएं होती है अलग अलग, उसमें से यह पाठ आपका लिया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह एकांकी हम उसे कह सकते हैं। अगर आप चाहे तो आपके कक्षा में अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग इन पात्रों के नाम देकर आप कक्षा में इस एकांकी को खेल सकते हैं। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि पुलिस के प्रति मित्रता के भाव जगाते हुए उसकी कार्य प्रणाली में सहयोग देने की भावना विकसित करना। आप पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण वाक्य या बातें मुझे पाठ में लगेंगे, आपको मैं कहूँगी कि उसको पेंसिल से रेखांकित करना है, तब आप उसे पेंसिल से रेखांकित कर सकते हैं। अब देखिए, इसको आप पेंसिल से रेखांकित कर सकते हैं कि इस पाठ के द्वारा हमें पुलिस के प्रति जो हमारे मन में एक डर की भावना होती है, वह इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें वह डर की भावना निकल जाएंगी और पुलिस हमारे सहायक होते हैं, मित्र होते हैं। हमें भी उनके प्रति सहायक की भूमिका निभानी चाहिए, मित्रता के भाव रखने चाहिए और उनके द्वारा जो कार्य प्रणाली किए जाते हैं उनको हमें सहयोग देना चाहिए। यह भाव इस पाठ के द्वारा हमें विकसित करने का योगदान दिया गया है। अब देखते हैं, हम इस पाठ में कुछ पात्र हैं, उन पात्रों के द्वारा कुछ संवाद है, उसको हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। जीतू, दादाजी पड़ोस में आई है। दादाजी पड़ोस में पुलिस आई है। रामू भैया के काका को अपने साथ ले जा रही है। मुझे डर लग रहा है। जीतू दादाजी के पीछे छिप जाता है। अब देखिए, प्रसंग क्या है कि जीतू इनके पड़ोस में पुलिस आ गए हैं और उनके पड़ोस में रहने वाले रामू भैया नामक इनका एक पड़ोसी है और उसके काका को पुलिस ले जा रही है। और इस प्रसंग को देखकर जीतू घबरा जाता है और दौड़कर अपने दादाजी के पास आ जाता है और दादाजी को वह घटना और प्रसंग बताते हुए वह कहता है कि दादाजी, पड़ोस में पुलिस आई है। रामू भैया के काका को वो अपने साथ ले जा रही है और इस बात से मुझे बहुत डर लग रहा है। और देखिए, जो भी एक्शन होगा, आप अगर पात्र क्लास में कक्षा में खेल रहे तो आपको क्या एक्शन कर रहा है वो ब्रैकेट में लिख दिया गया है। जैसे कि ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख दिया गया है कि जीतू दादाजी के पीछे छिप जाता है। तो आपको ये एक्शन करना है कि आप अगर कोई विद्यार्थी जीतू का किरदार निभा रहा है, पात्र निभा रहा है, तो ये संवाद बोलने के बाद उसे जो दादाजी बने हुए व्यक्ति है, पात्र है, उसके पीछे छिप जाना है। तो यहाँ पर हर बार मैं ब्रैकेट में जो आपके एक्शन होंगे उसको मैं सिर्फ पढ़ूंगी, तो आप वो एक्शन समझ जाएंगे और आप जब कक्षा में उसको प्रस्तुत करेंगे तो वो एक्शन आप कर सकते हैं। अब अगला संवाद है दादाजी का। दादाजी, डरते नहीं बेटा, पुलिस हमारी रक्षा कर रही है।
हमें डरना नहीं चाहिए। दादाजी जीतू को समझा रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, पुलिस हमारी रक्षा के लिए होते हैं, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब इतने में और एक पात्र आ जाता है, मानवी, जो जीतू की बहन है। दादाजी, रामू भैया बहुत रो रहा है, उसके काका को पुलिस मारेगी तो नहीं, क्या उन्हें जेल में बंद कर देगी? दादाजी, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। जब कोई अप्रिय घटना या अपराध हो जाता है तो पुलिस किसी से भी पूछताछ कर सकती है। हर किसी को मारना, पीटना या जेल में डालना उसका उद्देश्य नहीं। ऐसा करना गैर कानूनी है बेटा। अब देखिए यहाँ पर दादा ने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हमें बता रहे हैं पुलिस के संदर्भ में। अब यहाँ पर जब मानवी आ जाती है, वह भी अपने पड़ोस के उस प्रसंग को देखती है, तो वह कहती है दादाजी से आकर कि दादाजी, रामू भैया बहुत रो रहे हैं, उसके काका को पुलिस ले जा रहे हैं। तो पुलिस थाने में ले जाने के बाद रामू के काका को पुलिस मारेगी तो नहीं, उन्हें जेल में बंद करके तो नहीं रखेंगे। तो इस बात पर दादा मानवी और जीतू को बता रहे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का अपराध हो जाती है या कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है तो उस समय पुलिस क्या करती है, जिस स्थान पर वह अपराध हुआ होता है या जिस स्थान पर वह अप्रिय घटना होती है, वहाँ उस स्थान पर रहने वाले, इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से पुलिस आकर पूछताछ करती है। और वह पूछताछ के लिए वहाँ पर घटित अपराध या प्रसंग जिस स्थान पर हुआ है, वहाँ के लोगों को पुलिस थाने में वह केवल पूछताछ के लिए भी लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर आगे दादाजी समझा रहे हैं, हर किसी को मारना या पीटना या जेल में डालना यह पुलिस का उद्देश्य नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि हम लोग समझते हैं कि जब भी पुलिस किसी को पकड़ कर ले जाते हैं तो पुलिस क्या करेंगे, उस व्यक्ति को जेल में डाल देंगे या उन्हें मारेंगे या पीटेंगे। तो नहीं, हर समय पुलिस इस प्रकार का व्यवहार हर व्यक्ति के साथ नहीं करते। अगर पुलिस इस प्रकार का व्यवहार हर व्यक्ति के साथ करेंगे तो वह गैर कानूनी होता है। जीतू, तो क्या पुलिस ने काका जी को गिरफ्तार नहीं किया, फिर वे उन्हें लेकर क्यों जा रहे हैं? अब देखिए जीतू के मन में प्रश्न आ गया, अब पुलिस तो काका जी को लेकर गए हैं, तो फिर उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है उन्हें, तो उन्हें फिर वो ले क्यों जा रहे हैं? अब इसका उत्तर दादाजी दे रहे कि जांच पड़ताल और दोषी लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस को लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। वह किसी को गिरफ्तार तभी करते हैं जब प्रथम दृष्टा कोई आरोप उन पर बनता है। हो सकता है रामू के काका जी को तत्काल ही पुलिस छोड़ दे। पड़ोस में 2 दिन पहले जो चोरी हुई थी, उन चोरों को पकड़ना भी तो जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर जीतू के मन में प्रश्न आ गया, जब दादा उनको समझा रहे थे कि नहीं, हर समय पुलिस इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं। तब जीतू कहते हैं कि तो रामू के काका जी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो क्या पुलिस उनको तुरंत छोड़ देंगी, तत्काल छोड़ देंगी? तो पुलिस क्यों लेकर जा रही है उनको अगर तत्काल छोड़ना है? तो दादा इस पर समझाते हैं कि जांच पड़ताल और दोषी लोगों तक पहुंचाने के लिए या पहुंचने के लिए पुलिस को लोगों से इस प्रकार की पूछताछ करनी पड़ती है। और पूछताछ करना इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार ही करे, वो केवल इंक्वायरी के लिए या फिर सिर्फ सवाल जवाब के लिए ही उनको पुलिस थाने में ले जाती है। अब आगे दादाजी बता रहे हैं कि गिरफ्तार कब किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को पुलिस कब गिरफ्तार करती है, तो उसका उत्तर देखो यहाँ पर दिया है कि किसी को गिरफ्तार तभी करते हैं जब प्रथम दृष्टा कोई आरोप उन पर बनता है। अब जब किसी व्यक्ति पर आरोप, उन्होंने जो कुछ किया है, अगर वह आरोप होगा, उसके द्वारा किया गया अपराध अगर सिद्ध हो जाता है, तभी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। अब आगे वो बता रहे हैं
दादाजी जीतू को कि हो सकता है रामू के काका जी को तत्काल ही पुलिस छोड़ दे। तत्काल का अर्थ होता है तुरंत। पड़ोस में अब उनके देखो क्यों रामू के काका को पुलिस लेकर गए हैं, इसका कारण यहाँ पर दादाजी ने बताया है कि पड़ोस में क्या हुआ था, 2 दिन पहले चोरी हुई थी और उस चोरी जिस एरिया में हुई थी, जिस विभाग में हुई थी, उस विभाग में रामू के काका रह रहे थे और यहाँ पर जो प्रसंग में जो पात्र बताए गए हैं उनके पड़ोस में ही चोरी होने के कारण चोरों को पकड़ने के लिए केवल एक सहायक के रूप में केवल पूछताछ के लिए पुलिस ने रामू के काका को पकड़ कर लेकर गए थे। अर्थात पूछताछ के लिए केवल लेकर गए थे क्योंकि पड़ोस में क्या हुई थी, चोरी हुई थी और चोरों तक पकड़ने के लिए सहायक के रूप में वह जांच पड़ताल करना चाहते थे। जीतू रामू तो कह रहा है कि पुलिस वाले उसके घर के सभी लोगों को ले जाएंगे। इस पर दादाजी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पुलिस वालों को सहयोग करना चाहिए। अगर पुलिस वाले जाति करें, निर्दोष व्यक्ति को सताए तो इस आशय की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों जैसे जिला पुलिस अधीक्षक, DIG, रेंज एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग को की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर जीतू के द्वारा दादाजी से सवाल पूछा जाता है कि रामू क्या कह रहा था कि उसके घर वालों के, उसके परिवार वाले के सारे सदस्य को, सारे लोगों को पुलिस पकड़कर लेकर जाएंगे। इस पर दादाजी कहते हैं कि नहीं, पुलिस ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर पुलिस इस प्रकार का व्यवहार करे तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि उनके क्या हुआ था, उनके पड़ोस में चोरी हुई थी और इसी कारण जिस एरिया में, जिस विभाग में चोरी हुई थी वहां के लोगों से जांच पड़ताल के लिए पुलिस लेकर जा रहे थे। तो इस समय, ऐसे समय पर दादाजी कहते हैं कि हमें पुलिस को सहायता करना चाहिए, उसको सहयोग देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर बिना कारण, बिना वजह से अगर पुलिस इस प्रकार से लोगों को पकड़कर लेकर जाती है, अगर पुलिस ज्यादती करते हैं और निर्दोष व्यक्ति को अगर सताए, तो इस प्रकार के व्यवहार में आम नागरिकों को क्या करना चाहिए, तो पुलिस के खिलाफ शिकायत वो कर सकते हैं। तो पुलिस की शिकायत वो किसके पास करेंगे, तो इसका वर्णन यहाँ पर हमें दादाजी बता रहे हैं कि पुलिस की शिकायत जब भी निर्दोष व्यक्ति को पुलिस सताते हैं तो ऐसे आशय में सर्वसामान्य नागरिक किसके पास शिकायत करे, तो वह पुलिस के जो बड़े अधिकार होते हैं उन अधिकारियों के पास जाकर भी ऐसे पुलिस की शिकायत कर सकते हैं, या फिर जिला पुलिस अधीक्षक के पास भी शिकायत कर सकते हैं, या फिर DIG या रेंज एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक या फिर मानव अधिकार आयोग से भी शिकायत किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो आयोग जो होते हैं, मानव अधिकार जो आयोग, सर्वसामान्य लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार के उनके साथ गलत बात होती है तो वह न्याय मांगने के लिए किसके पास जा सकते हैं, तो मानव अपने अधिकारों के द्वारा मानव अधिकार का आयोग का उपयोग कर वहां पर निर्दोष व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। मानिए यदि सचमुच काका जी ने ही गलती की हो तो दादाजी, तो पुलिस उन्हें अवश्य गिरफ्तार करेंगी। मानिए यह गिरफ्तारी क्या होती है, तो बच्चों पाठ के अब तक के संवादों के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखने के लिए मिला, तो यहाँ पर हमें पुलिस प्रणाली की कार्यवाही किस प्रकार से की जाती है इसका ज्ञानवर्धक जानकारी हमें इन परिच्छेदों के द्वारा मिला है। अब और भी हमें पुलिस और उसकी प्रणाली किस प्रकार से कार्य करते हैं और हमें किस प्रकार से सहायता उनको करनी चाहिए, यह सारी ज्ञानवर्धक बातें हमें इस पाठ के द्वारा समझना है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे पाठ के अगले परिच्छेद में। धन्यवाद।